अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल लोकेशन पे हूँ और आउट ऑफ कंट्री हूँ और अपना जो विज़िट है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है मुझे अपने व्यूअर्स की तरफ भी ध्यान रहता है। मैं काफ़ी सारी वीडियोस आजकल डाल रही हूँ, लेकिन वो डेली बेसिस पे जो मेरे डेली व्लॉग्स होते हैं उनके बारे में वो वीडियोस होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे मैं काम तो कर नहीं रही हूँ। तो मैं जो अपना डेली जो भी यहाँ पे कर रही होती हूँ, कहीं जा रही हूँ, कभी किसी शॉपिंग मॉल में, कभी सब्ज़ी लेने, कभी कुछ, तो मैं इस तरह की वीडियोस, आपको पता है मैं एडिट पहले भी नहीं करती थी और अभी भी ऐसा ही है कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ जस्ट ऐसे ही डाल देती हूँ। और उसके साथ साथ ये है कि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं जो फूड पांडा के साथ काम करते हैं, मैं उनको भी देख रही होती हूँ। उनके मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी आ रहे होते हैं कुछ लोगों के, या कोई कमेंट्स कर रहा है, तो मैं बिल्कुल उन पे भी मेरी नज़र है और मैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करती हूँ। पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके आंसर कर सकूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं अपने मैनेजर के साथ इन टच हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे कल ही मुझे मैसेज एक आया था, एक मेरी व्यूअर्स हैं, तो उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन के लिए शायद पैसे वैसे जमा करवाए हुए थे और उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान थी। उन्होंने बार बार मुझे मैसेज किया कि आप आंटी प्लीज़ कुछ करें। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जी उन्होंने आतिफ साहब के साथ ही सारा मामला किया था। जैसे वो पैसे वगैरह जमा करवाए थे और वो भी कोई आंसर नहीं कर रहे, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो वो बहुत ही परेशान थी। बहरहाल मैंने आतिफ साहब को भी मैसेज किए, लेकिन उन्होंने मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। फिर सुबह उनका मैसेज आया जी कि जो आतिफ साहब हैं वो अभी फूड पांडा के साथ काम नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज किया जी कि मैं नहीं जानता आपके बारे में, आप जो है फूड पांडा पे बात करके, उनके ऑफिस में बात करके अपना मसला हल करें, मैं आपको आंसर नहीं कर सकता। तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ, क्योंकि मैं ज़ाहिरी बात है कि आप सब लोगों को जो है वो आतिफ साहब का नंबर मैं ही देती हूँ आपको जी, कि आप उनसे बात करके डायरेक्ट जो है वो आप रजिस्टर्ड हो जाए। तो मुझे अब अभी लगा कि ये बात जो है वो आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो बहुत परेशान थी। बहरहाल मैंने अपने मैनेजर से बात की, उन्होंने फिर मुझे वही बात है वो जो ईमेल एड्रेस दिया कि भाई उनको कहें कि कंप्लेन डॉट जो है फूड पांडा डॉट पी वाला जो ईमेल आईडी है, उन्होंने कहा जी कि उस पर जाके वो कंप्लेन करें तो उनका मसला हल हो जाएगा। मैंने वो भी उनको बताया और उनको ये भी बताया कि आप आतिफ साहब वाकई में ही जो है वो अब फूड पांडा के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, आपकी रकम जो है वो कहीं नहीं जाती। अगर आपका रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ तो आपको आपके पैसे वापस भी मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो ये जब सारा मामला हुआ है, उन्होंने मतलब मेल वगैरह की है, उन्होंने मुझे बताया जी कि मैंने मेल कर दी है। उसके बाद फिर उनका मुझे मैसेज आया जी कि मुझे फूड पांडा की तरफ से कॉल आ गई और उन्होंने मुझे कहा जी साइन करके भेजें, जो उन्होंने ईमेल भेजी हुई है, तो मैंने अब वो भेजी है। तो मैंने उन्हें फिर यही कहा कि आप परेशान ना हो, आपका रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आतिफ साहब काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता। बस ये है कि फूड पांडा पे फ्रॉड कोई नहीं है और ना ही किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया होगा। तो अब आप सब लोगों के लिए भी ये जो मुझे देखते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि मैं ही अपने वीडियोस में आतिफ साहब का जिक्र भी करती रही हूँ और उनका नंबर्स भी आप लोगों को देती रही हूँ। तो अभी जो है, अभी मेरा ख्याल है वो उन्होंने शायद जॉब छोड़ दी है, वो फूड पांडा के साथ अब नहीं है। तो अभी आप उनके साथ कोई भी यानी कांटेक्ट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर किसी के पास नंबर है भी, या मेरी वीडियोज़ में से कोई नंबर देख भी लेता है, तो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि अब वो फूड पांडा के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो है वो मज़ीद जो कोई न्यू अगर मुझे कोई नंबर मेरा मैनेजर ने दिया तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी ऑनलाइन तो आप रजिस्टर्ड होते ही हैं, तो आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर्ड हो जाएं। इसी तरह से अभी फ़िलहाल तो जब तक कि कोई मुझे नया नंबर नहीं मिलता और मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, तो बाकी बस यही मुझे आपको बताना था कि इस तरह का अगर किसी और के साथ भी कोई मसला हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आतिफ साहब आपको जवाब नहीं दे रहे, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, आपको मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप डायरेक्ट जो फूड पांडा का जो है अपना मेलिंग एड्रेस है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, वो मेलिंग एड्रेस। तो आप वो मेलिंग एड्रेस दे के वहाँ कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं। वो कंप्लेन जो है वो पूरा जो फूड पांडा का
यानी पूरा अमला है जो उनके पास वो कंप्लेन जाती है, किसी एक बंदे के पास नहीं जाती, वो सबके डेस्क पे जाती है और वो कंप्लेन जो है वो जल्दी सुनी जाती है क्योंकि सबके पास होती है और फिर सबको होता है कि भाई इसका हल निकालना है या क्या मसला हुआ है उसको हमने ठीक करना है, तो वो फौरी उस पर अमल करते हैं और फौरी उस पर रिएक्शन भी लेते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी और के साथ भी ये मसला चल रहा है, किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर आतिफ साहब से कहा हुआ था और आप वो फ़ोन नहीं उठा रहे या मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। कोई भी फूड पांडा की तरफ से आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया जाएगा या ना या किया जाता है। आप अपना मसला जो है वो इस पर कंप्लेन कर सकती हैं, जो मैं आपको ईमेल आईडी दूंगी उस पर आप कंप्लेन करके अपना मसला हल करवा सकती हैं। और होपफुली कि जो मेरी बहन कल इतनी परेशान थी वो मुझे बार बार मैसेजेस कर रही थी। और एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप अलाउ नहीं है, व्हाट्सएप कॉल सऊदीया में। तो मुझे कोई भी जैसे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, आज जैसे मेरे मैनेजर भी कर रहे थे तो मैंने फिर उन्हें वॉइस मैसेज भेजा कि यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल नहीं चलती है, यहाँ पे या ईमो पे बात होती है या मैसेंजर पे बात हो सकती है, यानी वॉइस कॉल जो है व्हाट्सएप कॉल नहीं है। तो मैं ज़्यादातर जो मेरी जो व्यूवर्स हैं वो भी मुझे जब मैसेज करते हैं तो मैं फिर उनको वॉइस नोट ही भेज रही होती हूँ और उधर से वो भी, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड है तो वहाँ से भी फिर वो वॉइस नोट पे मुझे अपना मैसेज दे देते हैं और मैं भी उनको जो आंसर करना होता है वो वॉइस नोट के थ्रू कर रही होती हूँ। तो प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा, ये ना समझिएगा कि पता नहीं कि मैम वहाँ चली गई हैं तो शायद हमारी कॉल नहीं उठा रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे होते हुए भी आप लोगों के साथ ही हूँ और मुझे है कि भाई अगर मैं यहाँ रहते हुए भी आपकी कोई हेल्प कर सकूँ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे मैनेजर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और वो जो है वो बात सुनते भी हैं। उन्होंने जैसे ही मैंने सुबह उन्हें मैसेज किया उन्होंने मुझे फ़ौरन रिप्लाई किया है और सारा बताया भी है कि कैसे क्या करना है। तो ये जी मेरा पोता है, तो ये कह रहे जी मुझे कुछ बोलना है, बोलें जी क्या बोलें। ओ ये देख लें, ये मेरे साथ ना ये कुछ कर रहा होता है सारा दिन, ये दादी को गिरा के बड़ा खुश होता है ना। ये मेरा शहजादा है, ये मेरा जानू बेबी है। ये मेरा लाडला पोता जो है ना ये मेरे पे गिरता रहता है तो फिर ग्रैनी ने गिर जाना है और फिर ये देखें बस इसने ये करना है ये शरारतें करनी है इसने। और अपना नाम बताओ जरा, क्या नाम है आपका? चलो कुछ सुनाओ जरा आके मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को सुनाओ कोई जो आपको इतने क्या तराने आते हैं, जो मुख्तलिफ एंथम आते हैं, कोई एक सुनाओ। तंजीनिया का, ठीक है। उर्दू को क्या कहते हैं? तंजीनिया कहते हैं। चलो हाँ हाँ, ये आपको तंजीनिया का जी नेशनल एंथम सुनाने लगा है। अब आप नहीं, मैं सुना नहीं सकती मेरे नेम्स को। मैं सिर्फ सुना सकता हूँ, मैं सिर्फ करता हूँ, मैं नहीं सुन रहा, मुझे ऑलरेडी आती और सब पिलग्रिम्स। चले मुझे इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी और तंजानिया और कैप वर्डी का वो आती है। चलो सऊदी सुना दो। नहीं मैं सुनाता। चलो सुना दो ना, मेरे व्यूअर्स क्या कहेंगे, इनका पोता बात नहीं सुनता। चलो कोई एक सुना दो बस। मैं पहले कैप वर्ड का वो इसको बहुत सारी ज़ुबानें भी आती हैं, ये माशाल्लाह से जापानीज भी बोल लेता है, चाइनीज भी बोल लेता है, स्पेनिश भी बोल लेता है। मैं स्पेनिश बोल नहीं सकती और चाइना बोल नहीं सकती। चले सुनाए। जापान मुझे नहीं पता। अच्छा चलो सऊदी सुनाओ। जैसे उस दिन सुना रहे थे ऐसे सुनाओ। मैं आपको सऊदी का तैयारी खाता, लेकिन मुझे लगता है चलो आप दूसरा सुनाओ ना। एक सेकंड। ये सारा दिन बस यही करता रहता है मेरे साथ
हालांकि माशाल्लाह इतना अच्छा ये पढ़ लेता है, यानी इसकी लैंग्वेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अरेबिक भी बड़ी अच्छी बोल लेता है। इंग्लिश में तो खैर मास्टर है ही, आपने उस दिन सुना होगा, आपका तंदूर वाला भी से कह रहा था ये इंग्लिश मास्टर है। माशाल्लाह से बचपन से ही ये इसकी स्पीकिंग मतलब पावर बड़ी अच्छी है इंग्लिश की। अभी हम इसको उर्दू सिखा रहे हैं, साथ साथ इसको पंजाबी सिखा रहे हैं, तो इसलिए ये इस तरह से बोलता है, क्योंकि इसे उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन अभी ये है कि उर्दू के साथ साथ मुझे कह रहा है कि ग्रैनी मुझे आप ना पंजाबी भी सिखाए, तो मैं कभी कभी इसके साथ थोड़ी सी पंजाबी भी बोलती हूँ, इसको सिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी लैंग्वेजेस इसको आती हैं। आजकल इसको झंडों का और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, तो उनके एंथम्स याद करता है, और इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स का मतलब पता है। मेरा ख्याल है हमें भी इतना नहीं पता होगा जितना इसको पता है। इससे मैं दिखाता हूँ, इसमें ये देखेंगे इसके पास इतने सारे इसमें रखे हुए हैं, ये ऐसे दिखा, ये फ्लैग्स हैं जिनको ये सारे इसको याद हैं, ये जितने भी इसमें फ्लैग्स हैं। आप इसको कोई भी इसको पूछें कि ये कौन सी कंट्री है, ये फ़ौरन बताता है कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। तो चलो आप तंजानिया का गाना वो सुना दो, मिली नगमा। मैंने सोने नहीं दिखाना है, दिखाओ जी। तो इसका जो है इंटरेस्ट इसी तरह डेवलप होता रहता है, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, और ये इसी तरह जो है करता है। अभी इसके लिए मैं वो जो ग्लोब होता है वो भी लेके आई हूँ, एक बुक लेके आई हूँ जिसमें पूरे मतलब वर्ड्स के फ्लैग्स और उनके बारे में, उनके कैपिटल के बारे में जो मालूमात है वो मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। नजर आ रहा है, पीछे से दिखाओ ना, नजर आएगा, सबको पता है ये सऊदी फ्लैग है। इसके सोए ये साल किड्स मुझे पसंद है। ये मुझे भी पूछता रहता है ग्रैनी आपको कौन सा कंट्री पसंद है और क्यों पसंद है, ये भी पूछता है साथ। फिर क्यों का जवाब मेरे पास नहीं होता, मैं कुछ कह देती हूँ ये मुझे अच्छे नहीं लगते, कुछ मैं कह देती हूँ ये मुझे अच्छा लगता है। देख रहे हो सारे कि ये दादी के साथ क्या कर रहा है। ये अभी मुझे दादी कहना शुरू हुआ है, तो मेरा नाम लेता है, रुबीना करता है मुझे तो अब आगे दादी दादी करता है। तो माशाल्लाह मेरा एक पोता है एक पोती है, और मैं गिरने वाला हूँ, और ये बस गिरता रहता है सारा दिन, दादी पे गिरता रहता है चल पंजाबी बोल के दिखा। कुट पहनने दे तेरी ऐसी की तैसी देखा वैसे कहते तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, मतलब कुट पानी। और ग्रैंडपा ने बड़ी आवाज देनी है, अभी ग्रैंडपा से बहुत डरता है ये। अब मैं गिरते वाला ग्रैंडपा की तो एक आवाज पे फौरन आप यूं सीधा हो जाता है ग्रैनी से लाड करते हैं, ग्रैंडपा से तो बहुत, अभी ग्रैंडपा एक आवाज देंगे और अवाब ने यूं हो जाना है। अवाब को क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है, अवाब अपसेट हो जाता है जब ग्रैंडपा आवाज मुझे शौक करते वक्त यूं हो गया, यूं हो जाता है, डर जाता है ये बाबा से, बाबा की आवाज सुन के। और ये देखें इसने टोपी पहनी हुई है, कल हम ग्रैंडपा के लिए टोपी लाए हैं, तो इसके लिए इसने कहा मेरे लिए भी लेके आए। और अब जब ग्रैंडपा नमाज पढ़ते हैं तो अवाब फिर उनके साथ अवाब भी नमाज पढ़ लेता है माशाल्लाह से। मैंने जुम्मा में जो पहना है, हाँ, और जुम्मा में भी जाएगा ये नमाज पढ़ने, और ये ग्रैंडपा के साथ। सऊदी अरेबिया को मैं वेरी क्लोजली खाऊंगा। चलो मैं उसको ऐसे दिखाता हूँ, ये है सऊदी, नजदीक से नजर नहीं आता ना बेटा, नहीं नजर आए, ऐसे नजर आता है। जरा इंग्लिश बोलना, जरा इंग्लिश बोल के दिखा, इनको इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ। अभी पापा न्यू गिनी, पापा न्यू गिनी पनाम, ये है फलस्तीन आ गया। ये देख वो उल्टा क्यों हो गया ये, तो इसमें ऐसे ही नजर आएगा ना, लेकिन वीडियो में ठीक नजर आएगा। ऐसे वो उल्टा लिखा है। चलो बस अब मुझे बाय बाय करने दो, आप दूसरी वीडियो बनाऊंगी मैं तो। ओके जी व्यूअर्स, अब मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि जो मैसेज मुझे आपको देना था वो आपको मिल गया होगा, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। चलो आप भी अल्लाह हाफिज कर दो। ये रिको ये क्या है, ये उल्टा लिखी है ये। हाँ जी, चलो।